सभी सिनेमा घर बंद रहेंगे हमारे जिले में। पुरुष और महिलाओं के लिए जो चिन्हित स्थल है उन पर आवश्यक व्यवस्था, शौचालय, पानी और जो सामुदायिक शौचालय है वो सभी निःशुल्क रहेंगे। दिनांक 30 से 1 तारीख तक हमारा ब्लड बैंक पूर्ण तरह खुला रहेगा। शहर में टेलीफोन एवं बिजली के जो गीले तार की मरम्मती है उससे संबंधित एक फ्लैग मार्च, एक रूट इंस्पेक्शन हमारे पदाधिकारियों द्वारा शनिवार और रविवार को किया गया है और उसी संदर्भ में मरम्मती का कार्य भी शुरू कर दिया गया है ताकि जो भी झूलते हुए तार है उनको हम लोग हटा सके और जुलूस के दौरान निर्बाध बिजली की आपूर्ति हेतु हम लोगों ने मुख्य अभियंता विद्युत CLD, DVC, मैथन धनबाद एवं मुख्य कार्यकारी निदेशक बिजली वितरण निगम रांची से भी हमने अनुरोध किया है कि किसी भी स्थिति में बिजली की व्यवस्था पर कोई अनावश्यक इशू न हो। किसी भी आकस्मिक स्थिति को निपटने हेतु हमारा जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा 24/7 और उसका नियंत्रण कक्ष में भी हमारे अग्निशमन दस्ता की व्यवस्था रहेगी। अन्य भी जो हमारे मुख्य लोकेशन है उस पर फायर सेफ्टी के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हजारीबाग शहरी क्षेत्र में सड़क पर रखे सभी ईंट, पत्थर एवं निर्माण सामग्री को हटाने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है और जिला जनसंपर्क कार्यालय भी इस संदर्भ में माइकिंग करा रहा है ताकि जो भी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है उससे संबंधित जो पत्थर है या सीमेंट है या मिट्टी है या अन्य जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है उनको पूर्ण तरह से हटाया जाए इन सड़कों से। हजारीबाग शहरी क्षेत्र में इसके अलावा जुलूस के अवसर पर हमारे यहाँ जो आमजन है, दंडाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, फोर्स की पर्याप्त संख्या में क्योंकि नियुक्ति की जाएगी उसके लिए पेयजल एवं टैंकर्स की व्यवस्था कराई जा रही है। ड्रोन कैमरा हम लोग ने इस वर्ष काफी संख्या में हम लोगों ने ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है और CCTV कैमरास भी इस बार हम लोग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। कुल मिलाकर करीब 100 CCTV कैमरा से पूरे शहर की और अन्य जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है उनकी निगरानी की जाएगी। जुलूस पर क्योंकि आप जानते हैं काफी भीड़ होती है और जो पारंपरिक शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, जो उन्हें चोटें लगती हैं, तो उसके लिए उनके लिए दंडाधिकारियों के लिए, पदाधिकारी के लिए शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज एवं जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सिविल सर्जन और को निर्देशित किया गया है और इस वर्ष हम लोग जगह जगह पे छोटे मेडिकल कैंप्स भी लगाएंगे ताकि जो बेसिक फर्स्ट एड है वो लोगों को उसी स्थान पर मिल सके क्योंकि सदर अस्पताल पर काफी ज्यादा लोड हो जाता है अगर किसी को फर्स्ट एड भी कराना है या छोटी मोटी पट्टियां भी बनवानी है तो हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे भी फर्स्ट एड की व्यवस्था इस बार रखेंगे। शहर के सभी निजी अस्पतालों में जो घायलों या उन लोगों के इलाज की निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जा रही है। जुलूस मार्ग पर जिन स्थलों पर बैरिकेडिंग हर वर्ष की तरह किया जा रहा है और इस बार लोहे की बैरिकेडिंग हर जगह पे रहेगी, बांस की नहीं, क्योंकि बांस की बैरिकेडिंग अक्सर हम लोगों ने देखा है कि भीड़ की वजह से वो टूट जाती है। जुलूस के अवसर पर किसी भी दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इस हेतु हम लोग ये निश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आपत्तिजनक गाना बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे के संबंध में जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया है कि चलंत डीजे का प्रयोग किसी भी स्थिति में हम लोग परमिट नहीं करेंगे। चलंत डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है। साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर्स लगा सकते हैं, चोंगा लगा सकते हैं, ढोल ताशा और साउंड बॉक्स की परमिशन है, लाउड स्पीकर्स की परमिशन है। प्री रिकॉर्डेड ऑडियो गाने भी बजा सकते हैं लेकिन वो गाने हमारे स्तर से अप्रूव्ड गाने जो होंगे जिसको पुलिस के स्तर से पुलिस विभाग की तरफ से जिन्हें वेरीफाई किया जाएगा वैसे गाने वो बजा सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक गाने का प्रयोग मतलब या उसका नहीं करना है। ये कुछ बेसिक निर्देश जो हमारे स्तर से जारी है, इसके बाद अनुरोध होगा पुलिस अधीक्षक महोदय से कि उसमें ऐड ऑन करेंगे। थैंक यू मैडम। लगभग सभी बिंदुओं को डीसी महोदय ने कवर कर दिया है।
जहां तक फोर्स की डिप्लॉयमेंट की बात है, मुख्य जुलूस के लिए हम लोगों ने करीब 5,000 फोर्स की प्रतिनियुक्ति की है। साथ ही हर साल की तरह रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपीएफ से आता है उसकी डिप्लॉयमेंट हुई है और एक सीआरपीएफ की कंपनी हम लोग को मिल जाएगी। उसके अतिरिक्त जो झारखंड पुलिस की रैप है, रैपिड एक्शन पुलिस, उसकी 2 कंपनियां हम लोग को मुहैया कराई गई है। होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति हेतु हम लोगों ने ऑलरेडी होमगार्ड कमांडेंट को पत्राचार किया है जो डीसी महोदय के माध्यम से चला गया है। तो होमगार्ड्स भी करीब 500 के करीब इसमें डिप्लॉयड रहेंगे। उसके अलावा हमारा सिविल दस्ता है, कई सारे लोग हमारे जुलूस के साथ में सिविल कपड़ों में भी रहेंगे जो विभिन्न तरह के इनपुट्स हम लोग को देंगे और नजर भी बना के रखेंगे। इसके अतिरिक्त स्पेशल ब्रांच के भी जो वॉचर्स होते हैं और जो पदाधिकारी होते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट हम लोग इसमें करेंगे। अभी मंगला को लेकर के भी हम लोगों ने विभिन्न जगहों पे जॉइंट ऑर्डर के माध्यम से फोर्स और मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की है। कल भी मंगला जुलूस निकलेगा और अगले हफ्ते भी मंगलवार को मंगला जुलूस निकलेगा। तो इन दोनों जुलूसों के लिए हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में मुख्यालय से बल मांगा है और हम लोग पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति मुख्यालय द्वारा की गई है। साथ ही मैजिस्ट्रेट्स का भी हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति सभी संवेदनशील जगहों पे जॉइंट ऑर्डर के माध्यम से की है। कुछ एक चीजें पिछले वर्ष हम लोगों ने रामनवमी में देखी थे, तो उसके ऊपर मैं आप सभी के माध्यम से आम नागरिकों को अपील करना चाहूंगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग पिछले वर्ष बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बिना कोई अप्रिय घटना के रामनवमी का सफल संचालन किया था। इस वर्ष भी हम लोग यही उद्देश्य के साथ अपनी सब तैयारियां कर रहे हैं। इस दौरान किसी भी तरह का नशापान या शराब का सेवन करते हुए लोग जुलूस में नहीं जाए या और भी किसी तरह का नशापान नहीं करें, ये मेरा सभी लोगों से और खास करके जो हमारे अखाड़ा समिति के पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आपके संबंधित जितने भी अखाड़े हैं उसमें शामिल होने वाले जितने सदस्यगण हैं उनको आप किसी भी तरीके से नशापान नहीं करने दें और उससे बहुत हद तक हम लोग को भीड़ पर नियंत्रण रखने में सहूलियत होती है और कोई अप्रिय घटना होने के भी जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही पिछले वर्ष करीब हम लोगों ने 150 लोगों को सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने के लिए नोटिस दिए थे। इस बार भी हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ऑलरेडी काम करना शुरू कर दी है और कुछ लोग हम लोगों ने चिन्हित किया है। आप के माध्यम से भी सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल आप जिम्मेदारी पूर्वक करें ताकि उस पर कोई ऐसा कंटेंट आपके द्वारा नहीं डाला जाए जिससे कि सामाजिक सौहार्द खराब हो या किसी एक धर्म विशेष को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे और समाज में फिर अप्रिय घटना होने का जो है वो चांस बन जाए। तो आप सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया का एक जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करें। जहां तक प्रिवेंटिव एक्शंस की बात है, हम लोगों ने सफिशिएंट संख्या में प्रिवेंटिव एक्शंस किए हैं। जो लोग पुराने धार्मिक केसेस में वांटेड थे, जिनको हम लोगों ने पुराने दंगा के केसेस में चार्जशीट किया है या जो लोग जेल जा चुके थे और अभी बेल पे बाहर है, वैसे लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन भी किया है। बाउंड डाउन करने का प्रस्ताव हम लोगों ने सदर एसडीओ और बड़ी एसडीओ के पास में भेज दिया है। तो उसमें से कुछ लोग बाउंड डाउन हो जाएंगे और कुछ लोग के ऊपर में हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग पिछले वर्ष की भांति बल्कि पिछले वर्ष से बेहतर तरीके से और शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी मनाएंगे। पिछले वर्ष जो भी छोटी मोटी चीजें अगर छूट गई होंगी हम लोगों के तरफ से तैयारी करने की, उनको भी हम लोग तैयारी करते हुए इस बार और अधिक उत्साह के साथ और भक्तिभाव के साथ में ये रामनवमी संपन्न हो जाए, यही हम लोगों की कोशिश रहेगी। धन्यवाद। एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसके बाद विल टेक क्वेश्चंस। कुछ थोड़ी कंफ्यूजन पिछले मंगला जुलूस के पहले जो 144 का आदेश निर्गत किया गया था दोनों अनुमंडल में,
उसमें कुछ इस बार संशोधन किया गया है, जो कि कल के और आने वाले जो भी मंगला जुलूस है उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी सदर और परिही के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा आज। इसमें एक बिंदु था आपका जिसमें किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। उसे संशोधित करते हुए अभी किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। लाठी शब्द को हटा दिया गया है क्योंकि रामनवमी में लाठी एक परंपरागत हथियार है, तो उसका अच्छा उपयोग, मतलब अच्छा उपयोग इन द सेंस कि किसी को कोई हानि ना पहुंचे, लाठी वर्ड को हटाया गया है। एक और बिंदु जो पिछले आदेश में था, जिसमें कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा निर्देशित दिशा निर्देशों का अनुपालन हर हाल में किया जाएगा, इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि कोविड-19 से संबंधित जो दिशा निर्देश है अब वो फंक्शनल नहीं है, तो इस वर्ड को, इस लाइन को हम लोगों ने जनरल हटा दिया गया है। और इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो सेम है। तो ये तो मुख्य बिंदु है जिस पर चेंजेस किए गए हैं। एक लाठी शब्द को हटाया गया और कोविड-19 वाले फॉर्म को हमने हटा दिया गया है। और बाकी जो लाउड स्पीकर एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजन है या फिर चलंत डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है, वो दोनों लागू रहेंगे। परंपरागत हथियार में सब आ जाए। हमने सिर्फ घातक हथियार, आग्नेयास्त्र जो का मतलब बंदूक गोली नहीं, ये सब नहीं। पारंपरिक हथियार परमिटेड है। जो ट्रेडिशनली होता आ रहा है उसमें बैन नहीं है। लोगों में इसी बात को कंफ्यूजन है, जैसे 144 में भी कंफ्यूजन है मैडम, और आग्नेय शस्त्र जो आप बोले उसमें भी कंफ्यूजन। आग्नेय शस्त्र से मतलब होता है फायर आर्म्स। फायर आर्म्स का मतलब होता है गन, रिवॉल्वर, पिस्टल। तलवार कहीं भी अग्नि सत्र में नहीं आता। और 144 लगा रहेगा मैडम। हाँ, एक चीज और है ना, वो जो 144 का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि कर्फ्यू या 4 से अधिक लोग जमा नहीं। 144 का इंटरप्रिटेशन आप लोग सही से समझिए। 144 का अर्थ ये नहीं है कि कोई कर्फ्यू लग गया है या लोग निकल नहीं सकते हैं। इट इज अ रेगुलेटरी ऑर्डर जो एसडीएम लेवल से इशू होता है, और बस क्योंकि जुलूस निकलेगा, भीड़ भाड़ रहेगी, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली और लॉ एंड ऑर्डर के टर्म्स में कुछ जो दिशा निर्देश लोगों को फॉलो करने हैं उस भीड़ भाड़ में, क्राउड में, उससे संबंधित डायरेक्शन है। कुल 7 पॉइंट्स है। हम लोग पीआरडी में भी अभी इसको जारी कर देंगे कि किन 7 बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। 144 बस ये है। 144 को गलत इंटरप्रेट न करें, मतलब इट डज नॉट मीन। और हर साल 144 लगता है, किसी भी फेस्टिवल में 144 लगता है, होली में 144 लगता है, किसी भी फेस्टिवल में 144 है। तो 144 को आप उस तरह से इंटरप्रेट काइंडली न करें। इट इज जस्ट अ सिंपल रेगुलेटरी डायरेक्टरी और डायरेक्टिव फ्रॉम दी लेवल ऑफ एसडीएम, मतलब अनुमंडल पदाधिकारी की तरफ से एक दिशा निर्देश है कि क्योंकि भीड़ भाड़ रहेगी, जुलूस निकलेगा, तो किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि ये 7 चीज है जो आपको फॉलो करने हैं एज पर दी ऑर्डर ऑफ दी एसडीएम। ये जो चीजें है, ये जो 144 की जो ऑर्डर है और बाकी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये सरहुल के जुलूस के लिए भी लागू रहेंगे। सरहुल का भी यहाँ जुलूस निकलता है या अन्य जगहों पे भी, उसके लिए भी एसडीएम साहब के यहाँ से चिट्ठी निर्गत हो रही है, तो वो सारे दिशा निर्देश उसके लिए भी लागू होंगे। और एडिशनल यदि कोई दिशा निर्देश है वो पीआरडी के थ्रू जारी किए जाएंगे। टाइम बॉन्ड है सर इस बार जुलूस के लिए? कोई टाइम बॉन्ड नहीं ना। और ये जो बैठे हैं मैडम लोग, देखिए कुछ जो उनकी मांगे हैं, कुछ जो हमने काफी कुछ आज क्लियर कर दिया है, कुछ कंफ्यूजन थे। डीजे को लेके हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, उस पे भी हमने क्लियर कर दिया है। तो बाकी हमने अपने स्तर से भी कल भी और परसों भी प्रशासन की तरफ से हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारी मेडिकल टीम, हमारी एम्बुलेंस, डॉक्टर्स भी वहां गए हैं। 2 लोगों को इनफैक्ट हम लोगों ने हॉस्पिटल में भी भेजा, हॉस्पिटल भी पहुंचाया है, उसमें से 2 लोग जिनका इलाज चल रहा है। तो मेरा उनसे भी अनुरोध है कि कृपया चीजों को समझें और प्रशासन का सहयोग करें। और हम लोग हर